अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमस्ते मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। कल हम लोगों ने कारक प्रकरण शुरू किया था। ज्ञानसुधा कॉलेज आयुक्तालय राजस्थान सरकार के इस यूट्यूब चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आप सभी साथियों से उम्मीद है कि इस कक्षा को अधिक से अधिक लोगों के साथ साझा करें। और यदि अभी तक, क्योंकि यहाँ पर अनेक विषयों के विशेषज्ञ जो हैं बहुत सारी कक्षाएं लेते हैं, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको यथा समय नोटिफिकेशन मिल सके। विद्यार्थियों, कल हमने इस कक्षा को शुरू किया था और कारक प्रकरण मैंने आपको कहा था संस्कृत का बहुत ही महत्वपूर्ण एक प्रकरण है, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। कल की कक्षा को मैंने यहां पर सेव कर रखा है, मैं एक बार उससे आपको जोड़ देता हूं ताकि जो कुछ बंधु यदि नए जुड़े हैं तो वहां से उनको समझ में आ जाए। विद्यार्थियों, मैंने आपको यह बताया था कि कारक जो शब्द है वो क्री धातु के साथ णुल प्रत्यय जुड़ने से कारक शब्द बनता है। फिर कारक की परिभाषाएं, मैं आज इनके बारे में बात नहीं करूंगा। ये 5 परिभाषाएं कारक की मैंने आपको दी थी। क्रिया जनकत्वम कारकत्वम, क्रियाम करोति इति कारकम, क्रियाम निवर्त्यति इति कारकम, क्रियाम संपादयति इति कारकम। ये जो है, हाँ, हिंदी व्याकरण में भी जितेंद्र मिश्रा बिल्कुल कारक पढ़ाएंगे। आज इसका आनंद लीजिए। हम जिस समय वर्तमान में जिस स्थिति में हैं उसका आप आनंद लीजिएगा। हम इस सृष्टि के बहुत ही अनमोल रत्न हैं और मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, हमारा जन्म चाहे किसी भी स्थिति में हुआ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम जीवन में इस मां सरस्वती की उपासना करें, उपासक बने, साधक बने, जागरूक बने, एकाग्र चित्त होकर के, पूरे ध्यानस्थ होकर के, इससे बिल्कुल हृदय से, अंतःकरण से हम शिक्षा में डूब जाएं। ये ही हमारा लक्ष्य, यही हमारा उद्देश्य जीवन का होना चाहिए। भाग्य से आपको जो है पढ़ने को मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। चलिए साथियों, तो ये 5 परिभाषाएं मैंने आपको दी थी और फिर एक कारक की जो व्यावहारिक परिभाषा थी कि यस्य पदस्य क्रियया सह साक्षात संबंध भवति तत्पदम कारक पदम। कारकों की संख्या 6 बताई थी, विभक्तियों की 7 बताई थी। एक वाक्य लिया था, भो मनुष्याः अयोध्यायाः राजा गंगा तटे गोष्ठात् ब्राह्मणाय स्वस्तेन गाम ददाति। इस वाक्य में सभी कारक थे। कारकों की पहचान हम किस प्रकार से करते हैं वह सारी चीज कल के सत्र में हमने पूरी की। फिर बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहां पर हमने ये सीखी थी कि कारक जो 6 हैं, इन 6 कारकों के कारक विधायक संज्ञा करने वाले सूत्र कौन से हैं? तो कर्ता का स्वतंत्र कर्ता, कर्म संज्ञा का विधायक सूत्र कर्तुर ईप्सित तमम कर्म, करण का साधक तमम करणम, संप्रदान का कर्मणा यम विप्रेति स संप्रदानम, अपादान का ध्रुवम अपाय अपादानम, अधिकरणम का आधारो अधिकरणम। और ये वाले जो है विभक्ति विधायक सूत्र थे। और फिर इसके बाद में हम लोगों ने कुछ और महत्वपूर्ण बातें करी थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कर्ता और कर्म 2 प्रकार के होते हैं, उक्त और अनुक्त। उक्त और अनुक्त। साथियों, उक्त कर्ता जो है उसमें प्रथमा होती है, अनुक्त कर्ता में तृतीया होती है। उक्त और अनुक्त क्या होता है कल की कक्षा में बता चुका हूं। फिर अनुक्त में कर्म भी उक्त और अनुक्त 2 तरह का होता है। यदि कर्म उक्त है तो प्रथमा होगी, ध्यान रखना। कर्म अनुक्त है तो द्वितीया होगी। कर्तृवाची, कर्मवाची, भाववाची 3 वाची हैं, तो उसमें कौन उक्त होता है, कौन अनुक्त होता है, यहां तक चीजें हमने कर ली थी। आज आइए हम लोग यहां से बात करते हैं आज की शुरुआत। और क्या शुरुआत है साथियों, अब देखिएगा, आज इस 1 घंटे के अंदर इतना कुछ सीख जाना है कि जितने भी साथी हैं
अभी जिस स्थान पर आप हैं उससे हम आगे बढ़ सकें। कुछ साथी शायद यहां पर हिंदी के भी हैं, तो हिंदी वाले साथी जो विशुद्ध हिंदी के हैं वो ध्यान रखें कि आज की जो कक्षा है वो संस्कृत की है। अशोक कुमार, बिल्कुल आपके सानिध्य में हम जिस माध्यम से जुड़े हुए हैं, गुरुकुल जैसा अनुभव कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही अनुभव होना चाहिए। हमारी शिक्षा पद्धति साथियों ऐसी थी। कोई नहीं, समीक्षा रोली कल की मिस कर दी, उसको आप देख लें, वो चैनल पर है। और चलिए साथियों, आज मैं कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें करने वाला हूं। साथियों, ये कक्षा महाविद्यालयी छात्रों के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले तमाम, चाहे वो रीट हो, फर्स्ट लेवल हो, सेकंड लेवल हो, सेकंड ग्रेड का कोई अभ्यर्थी जिसके पास संस्कृत हो, फर्स्ट ग्रेड का कोई अभ्यर्थी, कोई नेट स्लेट का कोई भी अभ्यर्थी हो, मैं इस प्रकार का मिश्रण लेकर के चलता हूं कि सबके लिए उपयोगी हो जाए। चलिए, अब यहां पर जी दिनेश कुमार ओलिया, बिल्कुल आपको सादर प्रणाम सभी को। साथियों, पहला सूत्र आज का हम शुरू करते हैं और वो सूत्र आपके सामने ये रहा। विद्यार्थियों, एक सूत्र है जो बहुत 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 हर परीक्षा में प्रश्न आता है, बहुत ध्यान से आपको सुनना है। एक सूत्र है, पहला सूत्र आज का, कि प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। इस सूत्र को आप कहीं बड़ा सूत्र देख करके डरने की आवश्यकता नहीं है। 5 मिनट में आपके जिंदगी में इस सूत्र से संबंधित जितनी भी चीजें आती हैं वह सारी की सारी चीजें मैं आपको क्लियर करने वाला हूं। साथियों, सूत्र है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। देखो, बार बार जब इसको 5 बार आप बोलोगे, यह आपके अंतःकरण में प्रविष्ट हो जाएगा। संस्कृत तो इतनी देवों की कृपा होती है साहब, कि वो यदि आप इसको मन से पढ़ते हो तो ये मन में स्वयं में उतर जाती है। दोष से युक्त, भेरू सेन ऑफिशियल, दोष से युक्त कौन सा समास है? दोष से युक्त। किससे युक्त है? दोष से युक्त है, कर्ण तत्पुरुष समास है। आप कृपा करके अभी संस्कृत पढ़ लीजिएगा। हिंदी में आपके सामने लाइव आता हूं, कल या परसों हिंदी में वापस हम बात करेंगे। बिल्कुल। चलिए साथियों, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, यह प्रथमा विभक्ति का सूत्र है। ध्यान रखना, यह सूत्र जो है यह प्रथमा विभक्ति का है। यह सूत्र कह रहा है कि प्रथमा विभक्ति 4 जगह होती है। कहां कहां होती है? तब यहां पर हमें ध्यान रखना है कि पहला इन्होंने कहा कि प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा भवति। अब यहां पर दूसरा आपसे यह कहा गया कि कहां होती है साहब? तो दूसरी जो है वो होती है प्रातिपदिकार्थ, फिर है लिंग मात्राधिक्य। लिंग मात्र के अधिक्य में जो है प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा। फिर और कहां होगी? तो फिर कहते हैं कि परिमाण मात्रे प्रथमा, कि परिमाण मात्र में प्रथमा होगी, परिमाण मात्रे प्रथमा, लिंग मात्रा अधिक्य प्रथमा। और फिर चौथी कहां पर होगी? तब कहते हैं कि वचन मात्रे प्रथमा। अब पहली बात तो इससे प्रश्न किस प्रकार का आता है यह आपको ध्यान रखना है। आपसे प्रश्न इस प्रकार का कर सकता है, यह ध्यान रखिएगा। निर्मला कुमारी पहली बार लाइव क्लास ली है, हमेशा अपलोड ही क्लास, बिल्कुल आपका स्वागत है बेटा। साथियों, ये 4 स्थल हैं, 4 स्थलों पर प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। कौन कौन से स्थल हैं? प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा होगी, लिंग मात्र में होगी, परिमाण में होगी, वचन मात्र में प्रथमा होगी। अब यहां पर यदि आपसे कोई प्रश्न इस प्रकार का कर ले कि प्रथमा विभक्ति कुत्र न भवति, तो ये चारों चीजें आपको कंठस्थ होनी चाहिए। ये चारों चीजें आपको कंठस्थ होनी चाहिए। बहुत सारे साथी मुझे ये कहते हैं कि सर शॉर्ट ट्रिक्स बताओ। विद्यार्थियों, मेरे पास शॉर्ट ट्रिक्स नहीं है। क्योंकि देखिए, शॉर्ट ट्रिक्स से मैं आपको सदैव कहता हूं, अरे हम मनुष्य हैं, शॉर्ट ट्रिक्स क्या होती है? आप एक बार अपने आप के जो है घट को खोल के तो देखो, अपने अंदर झांक करके देखो। ये सारी सृष्टि सब कुछ सरल है, केवल हमारा विचार है जो उसको दुष्कर बनाता है। चलो, अब ये 4 चीजें हैं, प्रातिपदिकार्थ मात्र, लिंग मात्र, परिमाण मात्र, वचन मात्र में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। अब प्रातिपदिकार्थ का मतलब क्या होता है? देखो, मतलब बहुत ज्यादा बताएंगे तब तो बहुत समय लगेगा। प्रातिपदिकार्थ का सीधा सीधा अर्थ यदि मैं आपको बताऊं, जिनकी सत्ता सुनिश्चित हो और जिनका जो है लिंग जो है वो सुनिश्चित रहता है, लिंग निर्धारित रहता है, वह प्रातिपदिकार्थ है। इससे भी थोड़ा आगे चाहें
तो नियतो उपस्थितिकाः शब्दाः प्रातिपदिकाः शब्दाः उच्यन्ते। नियत रूप से उपस्थित होने वाले जो शब्द हैं वो प्रातिपदिक है। और इस प्रातिपदिक में दो तरह के उदाहरण आते हैं। एक तो नियत लिंग वाले शब्द, नियत का मतलब है जिन शब्दों का लिंग पहले से ही निश्चित है, और दूसरा जो है इसमें आता है अनियत लिंग, अर्थात ऐसे शब्द जिनका लिंग जो है वो निश्चित नहीं है। लिंग निश्चित नहीं होना भी अपने आप में एक निर्धारण है, आपको ऐसे ध्यान रखना है। विद्यार्थियों, नियत लिंग का मतलब क्या है? देखो, जैसे मैंने कहा रामः, श्यामः, कृष्णः, हरिः, ये सारे के सारे नियत लिंग है। कृष्णः, इसी प्रकार से मैंने कहा श्री ही, लक्ष्मी ही, इसी प्रकार से मैंने कहा जानम, वनम, पुस्तकम। तो ये आप क्यों इसमें प्रथमा होगी? एक तो देखो, ये आपको पूछेगा कि रामः कृष्ण श्री जानम कस्य उदाहरणम अस्ति, तो प्रातिपदिकार्थस्य उदाहरणम अस्ति। आप ध्यान से सुनना। आपसे कोई पूछे कि रामः कृष्ण श्री ही जानम एतद कस्य उदाहरणम, तो प्रातिपदिकार्थ मात्रस्य उदाहरणम अस्ति, पहली चीज। फिर दूसरी बात आपसे पूछा जा सकता है कि रामः कृष्ण श्री जानम कीदृशः शब्दा, तो येषां शब्दानाम लिंग निश्चितम भवति, नियत लिंग वाले शब्द हैं सब। और अनियत लिंग वाले शब्द कौन से हैं? जो भी हमारे अव्यय है ना, वो अनियत लिंग के हैं। जैसे उच्चई ही, जैसे उच्चई का मतलब ऊंचा, नीचे ही नीचे, ऊंचा और नीचा, उच्चई ही नीचे, जो अव्यय हैं उनका लिंग जो है वो अनियत है, अर्थात हम उसको किसी भी लिंग में नहीं रखते हैं। और लिंग में नहीं रखना भी अपने आप में एक निर्धारण होता है नियत लिंग से, बिल्कुल। तो साथियों, अब इसकी जरूरत कहां पड़ी, इसका व्यवहारिक उपयोग क्या है? एक विद्यार्थी ने सुबह मुझे कहा था कि सर, हमने विभक्ति रूप सारे याद कर लिए, लेकिन इनका प्रयोग कैसे करना चाहिए? साथियों, मैं आपको पूरी तरह से संस्कृत तो यहां पर नहीं सिखा सकता, क्योंकि ऑनलाइन कक्षाएं हैं। आप लोगों में कितना धैर्य है कितना नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा है कि जब कोई केवल नाम निर्देश करना हो, जब आपसे कोई नाम पूछे कि आपका नाम क्या है, संस्कृत में नाम कैसे पूछा जाता है? भवतः नाम किम अस्ति, भवतः नाम किम अस्ति, या भवत्याः नाम किम अस्ति। तो हमें क्या बोलना चाहिए? मम नामः कृष्णः, मम नामः कृष्णः। तो मैं आपको यहां पर ये कृष्णः बोलना है। मम नाम कृष्ण, मेरा नाम क्या है साहब? कृष्ण है। मैं ऐसे नहीं बोलूंगा मम नाम कृष्णम, मम नाम कृष्णेन। तो जब केवल नाम निर्देश करना हो, जैसे कोई पूछे एषा नद्याः किम नाम अस्ति, इस नदी का क्या नाम है, तो आपको कहना है एषा गंगा नदी, तो गंगा प्रथमा विभक्ति आएगी। और यही प्रातिपदिका अर्थ है। आप इसको व्यवहार में ला करके देखो। संस्कृत की सबसे बड़ी समस्या क्या हुई? पाणिनि ने जो लिख दिया वो उसी रूप में हम आगे चलते रहे। केवल ये कृष्ण श्री जानम यही नहीं होता है, अरे जितने भी पुल्लिंग के शब्द है वो सारे इसमें आएंगे प्रथमा में। जैसे मैंने कहा कि एतद किम अस्ति, तो एतद चल दूरवाणी अस्ति, ये चलने वाली जो दूरवाणी है। तो जब केवल किसी का नाम निर्देश करना हो, मैंने कहा कि अस्या किम नाम अस्ति, इसका क्या नाम है बालिका का, तो हम वदिष्यामि अस्याः सीता नाम, सीता नाम अस्या, सीता नाम है इसका। तो आपको जब केवल नाम निर्देश करना हो, कृष्ण रामः पुल्लिंग के है, श्री ही आगे विसर्ग लगेगा, ध्यान रखना, श्री ही ये स्त्रीलिंग का है, जानम नपुंसक का है। तो नियत लिंग अर्थात संस्कृत भाषायाम लिंग त्रयम भवति, तीनों लिंग पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग, ये पुल्लिंग के हो गए, ये स्त्रीलिंग का हो गया, नपुंसक लिंग का हो गया। जब केवल नाम निर्देश करना हो तब यहां पर प्रातिपदिका मात्र में नियत लिंग का प्रयोग करना है। मैंने कहा अहम उच्चई हसामी, उच्चई हसामी, अहम निच्चई वदामी, मैं ऊंचा हंसता हूं, निच्चई वदामी, नीचे बोलता हूं। हालांकि मैं तो नीचे नहीं बोलता हूं, बहुत ऊपर बोलता हूं, फिर भी देखिएगा। अब साथियों, लिंग मात्रा अधिक्य का मतलब क्या है? कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके लिंग का निर्धारण नहीं है, वो तीनों लिंगों में चलते हैं। तीनों लिंगों में मतलब क्या हुआ? जैसे तट शब्द है, तट त्रिषु, तट शब्द का तीनों लिंगों में प्रयोग होता है। तो जैसे मैंने कहा तटह, मैंने कहा तटी, तटह, तटी और तटम। अब आपसे प्रश्न क्या आएगा, आप इस पे बात करते हैं। आपसे प्रश्न करेगा कि तटह तटी तटम कस्य उदाहरणम, तो लिंग मात्रा से उदाहरणम, लिंग मात्रा अधिक, अर्थात ऐसे शब्द जिनका लिंग मात्र की जिसमें अधिकता है। संपत रूपातल, स्वागत आपका। जिसमें लिंग मात्र की अधिकता है, जैसे तटह, तटी, तटम,
इनमें लिंग मात्र की अधिकता होने के कारण आपसे प्रश्न यह आएगा रीट में कि तथा तटी तटम कस्य उदाहरणम लिंग मात्रा अधिकस्य। या आपसे पूछ लिया कि लिंग मात्रा अधिकस्य उदाहरणम किम अस्ति, तो एक तो राम, एक कृष्ण, एक तटी दे दिया, तो कौन सा उदाहरण होगा? तटी। तो यह आपको याद करना पड़ेगा, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। कोई महाविद्यालय छात्र देख रहा है तो उसको जब लिखना है परीक्षा में तो उसको इसी रूप से लिखना है। परिमाण मात्र, परिमाण कहते हैं नाप तोल को। जैसे मैंने कहा द्रोणो व्रीहि, द्रोणो व्रीहि, द्रोण जो है पुरातन काल का भारत का एक मापने का एक यंत्र था। द्रोणो व्रीहि अर्थात एक खारी, द्रोण का मतलब बाल्टी होता है, और एक बाल्टी जो चावल है द्रोणो व्रीहि, और फिर मैंने एक खारी शब्द आता है, खारी, तो खारी जो है वो 16 बाल्टी की होती थी। और एक शब्द आता है आढ़कम, तो 3 शब्द आपको ध्यान रखना है, एक तो द्रोणो, एक खारी और एक आढ़कम। द्रोणो व्रीहि, खारी व्रीहि, आढ़कम व्रीहि। एक द्रोण अर्थात एक बाल्टी, खारी व्रीहि अर्थात 16 बाल्टी चावल, और आढ़कम एक बाल्टी का जो चौथाई हिस्सा होता है वो आढ़कम कहलाता है। तो साथियों इस तरह से आपको ध्यान रखना है। आगे मैं कहता हूं वचन मात्र, जब आपको केवल वचन मात्र की बात करनी हो कहीं पर, जैसे मैंने कहा कितने बालक हैं वहां पर, तो मैं बोलूंगा एकः बालकः अस्ति। मेरी ध्यान से बात को सुनना, एकः बालकः अस्ति। मैंने कहा कितने बालक है साहब, कि द्वौ बालकौ स्तः, द्वौ बालकौ स्तः। मैं एक दिन अनुवाद की कक्षा लेने वाला हूं, बहुत शीघ्र लूंगा। एकः बालकः अस्ति, वहां पर मुझे ऐसे नहीं कहना एकेन बालकः अस्ति, एकम बालकः अस्ति, ऐसे नहीं कहना है। वचन मात्र, जब केवल वचन मात्र बताना हो तब एकः, द्वौ, और इसी तरह से मैंने कहा त्रयः बालकाः सन्ति, और चत्वारः बालकाः सन्ति, पंच बालकाः सन्ति, और या फिर मैं कहूंगा बहुवः बालकाः सन्ति। बहुवः, बहुवः कैसे बना? बहु शब्द था, बहु का अर्थ होता है बहुत, और ये गुरु की भांति रूप चलेंगे, गुरु गुरु गुरुवः, बहु बहु बहुवः, बहु बहु बहुवः। हाँ, ये सब प्रथमा में नाप तोल, बिल्कुल। रवि पारीख, मेहनत का फल समस्या का हल रब देगा, ये मत सोचो कि कब देगा, जब देगा, सब। ओहो वाह, क्या बात है। चलो, तो एकः द्वौ त्रयः बहुवः, ये किसके उदाहरण है? कि वचन मात्र के। अब आपके जीवन में ये ध्यान रखना, इससे बार प्रश्न नहीं आता है, ये ध्यान रख लो आप। रीट वालों आंख कान नाक खोल करके सुन लेना। आपसे यदि पूछ ले कि द्रोणो व्रीहि कस्य उदाहरण, तो परिमाण मात्र का। खारी व्रीहि कस्य उदाहरणम, परिमाण मात्रे। परिमाण का अर्थ होता है मापतोल। लिंग का अर्थ समझा दिया, 3 लिंग होते हैं। प्रातिपदिकार्थ का मतलब है जो नियत रूप से उपस्थित होते हैं, जब केवल नाम निर्देश करना होता है तब वहां पर प्रातिपदिकार्थ होता है। अशोक कुमार, बिल्कुल बेटा आपका स्वागत, बहुत बहुत स्वागत। स्वतंत्र नेपाली परिमाणे प्रस्थापी, अरे स्वतंत्र नेपाली, आप नेपाल देश से हैं, मैं बाद में देख रहा था कल। आपका स्वागत, सभी हम सभी की ओर से आपका स्वागत। और नेपाल में क्योंकि संस्कृत का बाहुल्य है, और आपकी संस्कृत क्योंकि आपने लिखा था हम नेपाल देशतः अस्मि, तो इसका मतलब आप संस्कृतज्ञ हैं और संस्कृत जानते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं। अपने और भी जो साथी हैं उनको वहां से जोड़िए। चलिए, तो साथियों वचन मात्र जो है एकः द्वौ त्रयः बहुवः कस्य उदाहरणम, तो वचन मात्र से द्रोणो व्रीहि, खारी व्रीहि, आढ़कम कस्य उदाहरणम परिमाण मात्रे। तटम त्रिषु तटः तटी तटम कस्य उदाहरणम लिंग मात्रा अधिकस्य। फिर मैंने कहा कि राम कृष्ण श्री जानम नियत लिंग है, प्रातिपदिक है। उच्चई नीचई अनियत लिंग है, प्रातिपदिकार्थ मात्र है। ये सूत्र अब सदैव के लिए आपका हो जाना चाहिए। फिर उसके बाद में मैं आगे चलता हूं साथियों, चलिए आगे चलता हूं। और दूसरा एक सूत्र जो है वो है संबोधने। लिखिएगा, मेरे साथ साथ लिखिएगा, संबोधने च, संबोधने च। प्रथमा विभक्ति एक तो कहां पर होती है कि हमने कहा कि प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे में होती है। आत्यंतिक में अत्यंत शब्द था, अत्यंत शब्द जो है वो अति और अंत से बनता है। फिर संस्कृत में ठक प्रत्यय और हिंदी में इक प्रत्यय जुड़ता है, अत्यंत से आत्यंतिक हो जाएगा। अब आप देख लेना क्या पूछ रहे हो। शलाका एक परीक्षा होती थी बेटा, अंजलि मीना पूछ रही है, शलाका एक परीक्षा होती थी, एक परीक्षा का प्रकार है शलाका परीक्षा। पहले इसमें देखो, फिर संबोधने से प्रथमा विभक्ति एक तो कहां होती है कि प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे में प्रथमा होती है। फिर और कहां होती है कि संबोधन। अब ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। संबोधन का मतलब क्या है? संबोधन का यदि आपसे कोई मतलब पूछे तो कहते हैं कि अभिमुखी कृत्य। लिखिएगा, अभिमुखी कृत्य, अभिमुखी कृत्य बोधनम संबोधनम भवति। किसी चीज को सम्मुख रख करके
बोधनम संबोधनम भवति। अभिमुखी अर्थात हमारे सामने करके, अभिमुखी जो अभिमुखी नहीं था उसको हमारे सम्मुख करके अभिमुखी कृत्य बोधनम, अभिमुखी कृत्य अर्थात हमारे सम्मुख करके बोधनम, हम जो इसको कुछ बोलते हैं वो क्या है, संबोधनम भवति। तथा लिखिएगा, तथा संस्कृत भाषायाम, संस्कृत भाषायाम, संस्कृत में, संस्कृत भाषायाम, संस्कृत भाषा में संबोधने, संबोधन में, संबोधने प्रथमा विभक्ति भवति। ये महत्वपूर्ण चीज है, प्रथमा विभक्ति ही भवति। अब आपसे पूछ ले कि संबोधने का विभक्ति, तो आपका उत्तर होना चाहिए संबोधने प्रथमा विभक्ति भवति। संबोधन में कौन सी विभक्ति होती है कि प्रथमा विभक्ति होती है, आपको ऐसे ध्यान रखना है। अब साथियों एक तो ये ध्यान रखो कि विभक्ति जो शब्द है ना वो कैसे बना है। इसमें देखो वी उपसर्ग है, भज धातु है और स्त्रियाम कितिन एक सूत्र है, उससे कितिन प्रत्यय है। कितिन का क और न चला जाता है, ती रह जाता है, झ का क बन जाता है, जो कु घृण्य तो सूत्र है उसके माध्यम से, और शब्द बनता है विभक्ति। वी उपसर्ग भज धातु कितिन प्रत्यय से विभक्ति शब्द बनता है। प्रत्यय में पढ़ा चुका हूं, बिल्कुल तेजाराम जाखड़, आप सभी का, केशुराम, केशु भाई, आप सभी का स्वागत है साथियों। चलिए अब यहां पर विद्यार्थियों संबोधन में कौन सी विभक्ति होगी कि प्रथमा, कैसे, जैसे मैं कहूं कि हे राम, आपसे पूछ लिया हे राम, अत्र का विभक्ति, तो बिना सोचे समझे संबोधन विभक्ति नहीं होती है। संस्कृत में विभक्तियां 7 ही होती है, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। संबोधन को प्रथमा विभक्ति में मान लिया जाता है, आपको ऐसा ध्यान रखना है। तो हे राम, इसी प्रकार मैंने कहा भो लक्ष्मी, लक्ष्मी ये संबोधन है। लक्ष्मी में वैसे लक्ष्मी में ल मी बड़ा आता है लेकिन संबोधन में छोटा हो जाता है। अरे भानो, अरे भानो, भानो, भानु का संबोधन है भानो। लक्ष्मी आगे इस प्रकार से लगा दो, हे हरे, यहां पर प्रथमा विभक्ति होती है। समीक्षा रोली बिल्कुल, अभिमुखी कृत्य बोधनम संबोधनम भवति। कल्पेश हिंदोलिया नमस्ते, ममता प्रसाद, आप सभी का स्वागत साथियों। चलिए आगे चलता हूं। अब मैं प्रथमा विभक्ति हमारी समाप्त हो गई। प्रथमा विभक्ति का कल मैंने सूत्र बता दिया था आपको, उक्ते कर्तरी प्रथमा, अर्थात उक्त कर्ता में प्रथमा होती है, अनुक्त में तृतीया होती है, अनुक्त कर्ता में तृतीया होती है, उक्त कर्म में प्रथमा होती है और अनुक्त कर्म में द्वितीया होती है। आपको यह ध्यान रखना है। अब इसके आगे हम लोग कुछ प्रैक्टिस करते हैं आज, और ये कुछ प्रश्न हैं। इन प्रश्नों के माध्यम से मैं आप लोगों से जुड़ता हूं। कल हम द्वितीय विभक्ति की बात करेंगे। पहला प्रश्न आपके सम्मुख ये रहा, और पहला प्रश्न है कि कारक कितने होते हैं। आप सभी लोगों को उत्तर देना है। कुछ विस्तार से इनमें जो समझाने की बात होगी उसके बारे में मैं बात करूंगा, सभी लोग उत्तर दें। बिल्कुल, कारक जो हैं वो 6 होते हैं और विभक्तियां 7 होती हैं। इसमें किसी प्रकार का संदेह किसी भी बालक को नहीं होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर 6 हो गया। कौन सा नहीं होता है? एक तो संबंध कारक नहीं होता है, संबंध कारक नहीं होता है, यह षष्ठी विभक्ति होता है, षष्ठी विभक्ति है केवल। और एक जो है वो संबोधन जो है ये कारक नहीं है, ये जो है प्रथमा विभक्ति है। अभी अभी मैंने बताया है, तो ये ध्यान रखना। आपसे कोई बोले कि संबंध और संबोधन क्यों कारक नहीं है, संबंध और संबोधन कारक क्यों नहीं है, यदि ये बात आपसे कोई कहे तो आपको ध्यान रखना है, आपको बताना है कि यस्य पदस्य क्रिया सह साक्षात संबंध भवति, जिस पद का क्रिया के साथ सीधा संबंध होता है वही कारक होता है। और संबंध और संबोधनम, संबंध संबोधन इत्यानयोः कारकयो, इन दोनों कारकों का क्रिया सह साक्षात संबंधो न भवति, क्रिया के साथ सीधा संबंध नहीं है। नवल कुमार, अभी पुस्तक मेरी संस्कृत की अभी आई नहीं है, काम चल रहा है, क्योंकि पुस्तक निकालना एक बहुत बड़ा दायित्व होता है जिसमें बहुत सारी चीजें होती है, केवल कॉपी कैट पेस्ट नहीं। हिंदी व्याकरण माला एक हमारी पुस्तक है, वो आप बहुत सारे विद्यार्थियों के पास होगी। हिंदी व्याकरण माला प्रामाणिक पुस्तक है, आप उसका अध्ययन कर सकते हैं, बिल्कुल निश्चिंत होकर कर सकते हैं, और वो गाइड नहीं है, वो पुस्तक है। चलो, तो कारकों की संख्या की बात हो गई, कितनी हो गई? 6। क्यों संबंध और संबोधन कारक नहीं है, इसके बारे में हमने बात कर ली। आगे मैं बात करता हूं साथियों, क्वेश्चन नंबर 2, ये आए हुए प्रश्न है, परीक्षा में आए हुए प्रश्न है। तो साथियों क्या है? देवतैरपि, देवतई, हितेश शर्मा पूछ रहे हैं देवतैरपि में संधि बताओ।
देवतई, इस प्रकार से होगा देवतई ही, और अपि विसर्ग संधि है, विसर्ग का यहां पर र हो जाएगा, देवतई अपि बन जाएगा। इसका उत्तर दीजिएगा। गुरुवे नमः चतुर्थी विभक्ति होगी, बिल्कुल हाँ। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषट योगा चतुर्थी। देखो कितने सुंदर सूत्र हैं, इनको एक बार स्मरण तो करो, कितना आनंद आएगा। तो परिमाण मात्र में प्रथमा का उदाहरण है, प्रथमा कर लेना इसको, प्रथमा का उदाहरण नहीं है। अभी मैंने बताया था परिमाण का अर्थ होता है नापतोल। प्राचीन भारत में नापतोल के 3 माध्यम थे। एक तो था द्रोणोव्रीहि, मैंने आपको बताया था, एक द्रोणोव्रीहि था, एक जो है खारी जिसके अंदर 16 बाल्टी, एक आढ़कम अर्थात बाल्टी का जो है चौथाई हिस्सा। ये बहुआ जो है वो वचन मात्रे का उदाहरण है, वचन मात्रे का उदाहरण है, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? डी। इसी प्रकार के प्रश्न आपसे मिलने के लिए आने वाले हैं। अप्रवासी और अप्रवासी में शुद्ध पूछ रहे हैं। अप्रवासी का अर्थ तो होता है जो प्रवासी नहीं है। अप्रवासी शब्द होता है अप्रवासी, अ नहीं होता है अप्रवासी। प्रवासी प्रवास करने वाला आ तक, एक निश्चित सीमा तक कहीं पर प्रवास करता है, वो अप्रवासी नहीं है। ये बहुत सारे शब्द हैं जो गलत हो गए। अरे युवाओं उठो, इस समाज में संदेश दो, इस भाषा की रक्षा आप लोग ही तो करोगे, और कौन करने वाला है? अप्रवासी शब्द ही नहीं है। अप्रवासी हम लिख देते हैं, अप्रवासी जो प्रवास नहीं करता है। अरे भाई यहां तो है अप्रवासी, ये परीक्षा में भी पूछा जाता है, ध्यान रखना। प्रवासी प्रवास करने वाला आ, जब तक कोई निश्चित समय सीमा तक प्रवास करने वाला जो है वो अप्रवासी होगा। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। चलो आगे चलता हूं, इसमें ये उत्तर था। आगे चलता हूं साथियों, ये आपके सामने प्रश्न संख्या 3 निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। देखो रीट में शुद्ध और अशुद्ध की बात बहुत उठती है, फर्स्ट ग्रेड हो सेकंड ग्रेड हो सब में आता है। प्रचार और प्रसार में अंतर बता देंगे। पहले इसका मनीष फ्रॉम बांसवाड़ा मानगढ़, बिल्कुल मानगढ़ धाम है। प्रचार जो है, प्रचार और प्रसार जो है, प्रचार का अर्थ होता है सम्यक प्रसार, प्रकृष्ट रूप से किसी चीज को प्रसारित करना, और प्रचार का अर्थ है यूं कह सकते हैं कि जिसको शब्दों के बोल कर के माध्यम से जो होता है वो प्रचार होता है, और प्रसार जो है वो लिखित और मौखिक दोनों सामग्री से हो सकता है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, कौन सा शुद्ध वाक्य है साथियों? चलो सभी लोग इसका उत्तर दीजिएगा, शुद्ध वाक्य कौन सा है? निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य, क्वेश्चन संख्या 3, मैं आपके प्रश्न उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हूं। हाँ राजवीर, संस्कृत के मॉडल पेपर हम करवाएंगे। एक कुछ कह रहे हैं सी, कुछ कह रहे हैं डी, कुछ कह रहे हैं 3 सी। इसी के साथ लग जाइए, अभी बहुत सारी चीजें यहां पर बताने वाले हैं हम। कुछ लोग कह रहे हैं ए सही है, कुछ लोग कह रहे हैं चलिए ब कह रहे हैं, तमाम तरह के उत्तर यहां पर आ रहे हैं। चलिए साथियों, पहला जो वाक्य है माणवकाय धर्मम ब्रूते, इसका शुद्ध रूप में लिख देता हूं, माणवकम होगा, माणवकम धर्मम, धर्मम और ये ब्रूते, फिर यहां पर होगा ग्रामम, फिर होगा अजाम और फिर होगा कर्षति। ये वाक्य शुद्ध है। इसमें सी जिन्होंने ऑप्शन बताया वो ठीक है, बिल्कुल। तंडुलई ओदनम पचती नहीं होता है, ऑप्शन होगा तंडुलान, तंडुलान, तंडुलम मत करना, तंडुलान ओदनम पचती। साथियों एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है, आज तक का रीट का इतिहास है कि सदैव यहां से प्रश्न आया है। हां, तंडुलम आयोजनम अपाचे अति शुद्धम वाक्य। देखो तंडुल क्या होता है? तंडुल जो है वो कच्चे चावल को कहते हैं, जो कच्चे चावल हैं वो तंडुल हैं, और जो ओदनम जो पक जाते हैं, जो पक्के चावल है, पके हुए जो चावल है, पक्के चावल जो है वो जो है पक्के नहीं होगा, पके होगा, इसमें क हटा देना, पके जो चावल है वो जो है को क्या होगा? ओदनम होगा। आपको ऐसे ध्यान रखना है। हां वो बाद में कराएंगे सारी चीजें, पहले अभी इसको पढ़ लो। बिल्कुल। तो साथियों देखो, अब इसमें जो है माणवकाय नहीं होगा, माणवकम होगा, ग्रामात नहीं होगा, ग्रामम होगा, तंडुलई नहीं होगा, तंडुलान द्वितीय विभक्ति होगी, यहां भी द्वितीय विभक्ति होगी, यहां भी द्वितीय होगी। ये सारी की सारी जो है वो द्विकर्मक धातुएं हैं, और द्विकर्मक धातुओं से प्रश्न जरूर आता है। इसके बारे में मैं कल वाली क्लास में बात करूंगा, बहुत 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 आवश्यक है कल की क्लास। यदि विद्यार्थियों आपने कल की क्लास नहीं देखी तो इसका मतलब एक प्रश्न जो है इस सूत्र से आता है, नहीं देखो तो ये वाला सूत्र कहीं से पढ़ लेना। अकथितंच, अकथितंच में 16 धातुएं होती है, दूह याच पच दंड रुद्र प्रच ची ब्रू शास जी मत मुष नि री कृष व।
इन 16 धातुओं के योग में 2 कर्म होते हैं, द्विकर्मक धातुएं ये कहलाती है। 16 धातुएं। कई बार सीधा सीधा प्रश्न आ जाता है कि कौन सी धातु द्विकर्मक है और कौन सी एक कर्मक। निरंजन बागड़ी, बिल्कुल अकथितम च सूत्र। आज मैं कह रहा हूं परीक्षा के बाद में मुझसे मिलना, यहां से अवश्य प्रश्न आता है, क्योंकि कारक प्रकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। लेकिन इसको केवल एक सूत्र को करने के लिए हमें कम से कम 40 मिनट चाहिए, एक सूत्र को बताने के लिए, क्योंकि 16 वाक्य, उसमें कौन सा गौण कर्म है, कौन सा प्रधान कर्म है, ये सारी बातें जो है साथियों वहां पर होगी। लेकिन कोशिश करूंगा मैं कल ही इसके बारे में आप लोगों से बात करूंगा। अभी मैं इतना ही बताऊंगा, ये है, आगे मैं बात करता हूं। द्विकर्मक जो होता है उसमें एक तो होता है गौण कर्म और एक होता है प्रधान कर्म, जिसको मुख्य कर्म कहते हैं। इस गौण कर्म को अविवक्षित भी कहते हैं। अविवक्षित जो कर्म है उसकी तो अकथितम च से कर्म संज्ञा होती है, और प्रधान कर्म की मैं बता चुका हूं कल, कर्तुरीप्सित तमम कर्म से जो है कर्म संज्ञा होती है। इसके बारे में आपको और ज्यादा जानना चाहिए, कल की क्लास में इसके बारे में बताऊंगा। आगे चलता हूं, यहां पर आगे एक प्रश्न है, नाना पद के योग में कौन सी विभक्ति होती है? नाना पद के योग में कौन सी विभक्ति होती है? नमामि कमल पुरोहित, बिल्कुल, अहम अपि नमामि भवंतम। तो साथियों, नाना पद के योग में कौन सी विभक्ति होती है, यह ध्यान रखिएगा। तो यहां पर देखो, नाना जो पद है, एक तो लिखो नाना, फटाफट बताइएगा, इसका उत्तर दीजिए जब तक मैं कुछ कर रहा हूं। एक नाना है, एक पृथक है और एक विना है, ये 3 अव्यय है। देखो, एक तो होती है कारक विभक्ति, ये ध्यान रखो, ये समझने की बातें हैं, लेकिन अब इसमें समय की बाउंडेशन हो जाती है, तो फिर मुझे लगता है कि क्या क्या बताऊं। एक तो कारक विभक्ति होती है और एक उपपद विभक्ति होती है। अब आपसे कोई पूछे कि कारक विभक्ति क्या होती है, तो जो क्रिया को आधार बना करके, आप लोग उत्तर दीजिए जब तक मैं देख रहा हूं। कुछ लोग 2 3 5, कुछ लोग डी 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 2 3 5, सभी सभी, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। बहुत सारे लोग सही उत्तर दे रहे हैं, इसका मतलब आपकी तैयारी ठीक है। साथियों, अभी इस बारे में बात करेंगे। 2 तरह की विभक्तियां होती है कारक में, एक तो कारक विभक्ति और एक उपपद विभक्ति। कारक विभक्ति का मतलब है या विभक्ति क्रियाम आधारीकृत्य भवति, जो विभक्ति क्रिया को आधार बना करके, जो कर्ता ने कर्म को कर्ण से इत्यादि चिन्ह को आधार बना करके जो विभक्ति परिवर्तित होती है, उसका नाम कारक विभक्ति है। जैसे कारक विभक्तियां 7 है। तो उसके बाद में उपपद विभक्ति क्या होती है? जो किसी पद विशेष को आधार बनाकर, किसी पद विशेष को आधार बना करके जो विभक्ति प्रवर्तित होती है, आधार बनाकर जो विभक्ति प्रयुक्त होती है, जो विभक्ति प्रयुक्त होती है, उसका नाम उपपद विभक्ति है। देखो, कारक विभक्ति जो क्रिया के आधार पर आती है, ध्यान रखना। उपपद विभक्ति जो किसी शब्द विशेष को आधार बना करके जो विभक्ति आती है, वह उपपद विभक्ति है। आपको ऐसे ध्यान रखना है। अब यहां पर नाना, पृथक और विना, ये 3 पद है। इन पदों में कारक विभक्ति का नहीं, उपपद विभक्ति का प्रयोग होगा। और नाना में, पृथक में, विना, ये 3 चीजें रट लो। नाना की जगह में पृथक दे दूं, विना दे दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 2 3 और 5, इसका मतलब 235 याद रखो। ये 3 शब्द है। इन तीनों शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति भी होती है, तृतीय विभक्ति भी होती है और पंचमी विभक्ति भी होती है। और आप सभी लोगों ने बहुत ही सुंदर उत्तर दिया है, साधुवाद के पात्र हैं। साथियों, इसमें दूसरा, तीसरा, मानी 2 3 5, नाना, पृथक, विना, इसका मतलब द्वितीय भी, तृतीय भी, पंचमी। आपका सही आंसर डी होगा। चलो आगे चलता हूं, ये रट लेना, नाना, पृथक, विना, इनके योग में 3 विभक्तियां होती है, दूसरी, तीसरी, 5वीं। आगे चलो, अभी इतना ही बताएंगे। पृथक, विना, नाना भी, तृतीय, अन्यत्र शाम, एक सूत्र है, देख लेना। और उसके बाद में आगे का सूत्र देखिएगा। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। ईप्सित तमम कर्म से भिन्न उदाहरण है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं चाहता हूं इसका आप उत्तर दो। जब तक एक विद्यार्थी औषधि पर अटक गया है तो उसको मैं जो संतुष्ट कर देता हूं। इधर तो औषधि ठीक है और इधर औषध ठीक है। औषध, ये ध्यान रखना, औषध ठीक है, औषधि ठीक है। औषधि में औ नहीं करो और औषध में ओ नहीं करो। अब वापस मत पूछना। हजारों बार यही शब्द शुभम से सलेडिया, हो सकता है आप नए हो,
लेकिन चलो साथियों, इसमें भिन्न उदाहरण है। आप लोग प्रश्न ठीक नहीं पढ़ रहे हो। सर जी आवाज कम आ रही है, इसका मेरे पास बेटा कोई जो है माध्यम नहीं है। औषधि, हाँ अब लिख दिया है मैंने, बता दिया है, देख लो। सुमन मैया, जय श्री कृष्णा गुरुदेव, बिल्कुल। चलिए साथियों, ईप्सित तम कर्म से भिन्न उदाहरण क्या है? कौन सा भिन्न उदाहरण है? तो यहां पर देखो, हरिम भजती, तंडुलान पचती, विषम भुंगते, ग्रामम गच्छति। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैंने कल की कक्षा में इसके बारे में हिंट आपको किया था। जो कर्म है ना, वो दो प्रकार के होते हैं। देखो ध्यान रखो, दो प्रकार का कर्म है। एक तो ईप्सित तमम, जिसको इष्ट तमम कहते हैं। ईप्सित तमम कर्म होता है। और एक कर्म होता है जिसका नाम है अनीप्सितम, अर्थात बताता हूं क्या है अनीप्सितम। अर्थात एक कर्म ईप्सितम जो मुख्य कर्म होता है वो ईप्सितमम कर्म होता है, जिसको हम प्रधान कर्म कह रहे हैं। जिसको कर्ता सर्वाधिक चाहता है, जिसको कर्ता सर्वाधिक चाहता है वह ईप्सितम कर्म है, ईप्सितमम कर्म है। और अनीप्सित अर्थात जो इच्छित नहीं है, जो चाहा गया नहीं है, वह अनीप्सित कर्म है। एक सूत्र है, आप लोग मैं बोल रहा हूं, आप लोग इसको चाहो तो लिख लेना और इसको देख लेना, आपके पास किताबें होगी। तथा युक्तम चा अनीप्सितम, ये एक सूत्र है। इस सूत्र को आप देख लेना। ये क्या हो रहा है? ईप्सितमम कर्म का मतलब क्या है? जैसे अहम पुस्तकम पठामी, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूं, अहम पुस्तकम पठामी, पुस्तकम ईप्सित कर्म है। अहम दुग्धम पिबामी, दुग्धम ईप्सितमम कर्म है। अहम भोजनम खादामी, ईप्सितमम कर्म है। अहम हरिम भजामी, हरि भजना ईप्सितम है। तंडुलान पचती, तंडुल ओदनु को पचा रहा है, चावल को पका रहा है, यह भी ईप्सितम है। ग्रामम गच्छति ईप्सितम है। लेकिन कोई भी अपनी इच्छा से, बहुत ज्यादा बलवती इच्छा से विषम भूंगते, विष को नहीं खाता। आप लोग उत्तर सही दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो यहां पर देखिएगा, विषम भूंगते ये जो है आपको दिखाई दे रहा होगा, विषम भूंगते जो है ये ईप्सितम कर्म नहीं है, ये कर्म जो है अनीप्सितम है। ओदनम भुंजानो विषम भुंगते, ओदनम भुंजानो, हां विष खाता है, बिल्कुल कमल पुरोहित, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो यहां पर ये अनिप्सित कर्म है, ऐसे ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। और ये प्रश्न रहा आपके सामने, रामेण बाणेन हतो बाली में करण क्या है? इसका आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन संख्या 6 का आंसर दीजिएगा सभी लोग। हमारे पास अभी 15 मिनट ही बचे हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो आपको जितना जो कुछ पूछना है उससे ज्यादा यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, मुझे सुनिएगा, ताकि आपको आनंद आएगा। सर हमने प्रश्न सही से नहीं पढ़ा, कोई नहीं रीना, आगे देखो बेटा। रामेण बाणेन हतो बाली में करण कौन है? साथियों आपको ध्यान रखना है कि रामेण में जो ये रामेण है ये तो कर्ता है, और कैसा कर्ता है साहब? अनुक्त है। और अनुक्त कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? कि तृतीया विभक्ति होती है। और अनुक्त कर्ता में तृतीया विभक्ति करने वाला सूत्र कौन सा है? तो ये लिख लो, कर्तृ कर्णयोस तृतीया। ये जो सूत्र है इससे अनुक्त कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है, जो कर्मवाच्य का कर्ता होता है उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। फिर साथियों इसमें बाण, बाणेन, बाण जो है वो साधन है। करण का अर्थ होता है साधन। कल मैंने बताया था साधक तमम करणम, क्रिया की सिद्धि में जो सर्वाधिक सहायक होता है, क्रिया की सिद्धि में जो सर्वाधिक सबसे ज्यादा सहायक होता है वह साधक तमम है। तो यहां पर यह साधन कौन है? बाण है। तो यहां पर आपका इसका आंसर होगा बाण, क्योंकि राम इसमें करता है जो अनुक्त था, इसलिए तृतीया विभक्ति होकर के रामेण हो गई। बाण इसमें जो है वो साधन था, तो साधन अर्थ में तृतीया विभक्ति हो जाएगी किसी भी, जैसे अहम लेखन्या लिखामी, अक्षिभ्याम पश्यामी, पादाभ्याम चलामी, मुखेन खादामी, हस्तेन ताड़यामी। इस प्रकार बहुत सारे शब्द जो है ना वो इसमें वो बाण साधन है। साधक तमम करणम, क्रिया की सिद्धि में राम के द्वारा बाण से बाली को हतो अर्थात मारा गया। हतो, हत हन धातु है, हन धातु में जब कतः प्रत्यय जुड़ता है तब हतः बनता है। हतः के आगे जो विसर्ग था उसका विसर्ग में ओ हो गया, शब्द बन गया हतो। तो हन धातु है हतो में। गम से कतः जुड़ेगा तो गतः, तन से जुड़ेगा तो ततः, रम से जुड़ेगा तो रतः, फिर विरतः, उपरतः, बहुत सारे शब्द बन जाते हैं। चलिए, तो इसके अंदर बाली जो है वो तो कर्म हो जाएगा, और राम जो है वो मैंने बता चुका हूं सब, चलिएगा। और हतो जो है वो क्रिया है। आगे चलते हैं।
और ये प्रश्न आपके सामने रहा, भीत्रार्थानाम भय हेतु सूत्र से भय हेतु की संज्ञा कौन सी होती है? ये रीट में आने योग्य प्रश्न है। निरंजन बागड़ी, बिल्कुल मैं प्रयास करता हूं कि आप लोगों को मैं जो बोल रहा हूं वो समझ में आ जाए। देखो, शिक्षक का बहुत बड़ा गुण होता है कि मैं कितना विद्वान हूं ये आपके काम नहीं आ सकता जब तक आपको मेरी भाषा समझ में नहीं आए। यदि मैं यहां खड़ा होकर के और मेरी यहां पर केवल विद्वत्ता प्रदर्शन करूं, ये ठीक नहीं है। आपको मैं वही बोलता हूं जो आपके लेवल का है, आपके स्तर का है। चलिए इसका उत्तर दीजिएगा। भीत्रार्थानाम भय हेतु सूत्र में भय हेतु की कौन सी संज्ञा होती है? चलिए साथियों, भय हेतु एक सूत्र है। भी का अर्थ होता है डरना। देखो, एक तो कहीं विभेति शब्द आ जाए, विभेति, और एक कहीं त्रायते आ जाए, तो विभेति और त्रायते से पहले जो भय का हेतु है, और त्रा का अर्थ रक्षा, भय और रक्षा का जो हेतु है उसमें अपादान होता है। वेरी गुड, आप सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं। इसका मतलब आप ठीक हैं। मैं आपकी सफलता की कामना तो सदैव करता हूं, लेकिन उत्तर देते हो तो ज्यादा अच्छा लगता है। तो साथियों, भीत्रार्थानाम भय हेतु अर्थात भय अर्थ वाली और त्रा अर्थात रक्षा अर्थ वाली। देखो, ये त्रा जो है ना, इसका अर्थ है रक्षा, भी का अर्थ है डरना, अर्थानाम अर्थों वाली धातु जो होती है उसमें भयु नहीं है, ये भय है। भय का जो हेतु होता है, भय से हेतु, हेतु का मतलब कारण। मैं किससे डरता हूं? जैसे मैंने कहा सर्पात विभेति, सर्प से डरता है, सर्पात विभेति, या मैंने कहा चोरात विभेति। जहां से आप डरते हो उसमें पंचमी विभक्ति लगा देना, डर खत्म हो जाएगा। इसी प्रकार मैंने कहा कि पिताश्री से डरते हैं तो पितुहु पंचमी होती है, पितुहु विभेति। माता से डरते हो तो मातुहु विभेति। सुरेश से डरते हो तो सुरा सुरेशात विभेति। जिससे भी आप डरते हो, जिससे भी आप रक्षा करना चाहते हो, जैसे मैंने कहा चोरात त्रायते, तो चोराद त्रायते, त का द हो गया है, घबराना मत, चोरात शब्द है, त का द हो गया, आगे त्र आ गया था। तो चोरात त्रायते अर्थात चोर से त्रायते, त्रा धातु है रक्षा अर्थ वाली, भी धातु है डरने अर्थ वाली, दोनों में पंचमी होगी, अपादान है, भीत्रार्थान। बिल्कुल लिखमा राम सारम। चलिए आगे चलते हैं। और ये रहा आपके सामने प्रश्न 8, बहुत अच्छा प्रश्न है। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वशट योगात चतुर्थी। साथियों, नमः, इसमें देखो, ये ध्यान रखो, एक तो नमः है, एक स्वस्ति है, एक नमः है, एक स्वस्ति है, एक इसमें शब्द है स्वाहा, एक शब्द है स्वाहा। ये सब आप लोगों को आता है। स्वाहा, एक शब्द नमे स्वस्ति स्वाहा, एक शब्द है स्वधा, एक शब्द है अलम, और एक शब्द है वशट। ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 और 6। देखो, नमः का अर्थ होता है नमस्कार करना, जिससे भी आप नमस्ते करते हो, गुरुवे नमः। एक तो गुरुवे नमे बोल देते हैं हम लोग, गुरुवे। अरे गुरुवे नहीं होता है भाई, गुरु की जो चतुर्थी विभक्ति है वो गुरवे है, गुरवे। हनुमानाय नमे मैंने सुनता हूं, हनुमानाय नहीं होगा, हनुमते नमः। हाँ, नृपः दुष्टा त्रायते, बिल्कुल। तो हनुमते नमः, भगवते नमः, सरस्वत्यै नमः। देखो, सरस्वती की चतुर्थी ये रही, सरस्वत्यै नमः, मां सरस्वती को। दुर्गायै नमः, दुर्गा को नमः। लक्ष्म्यै नमः, दुर्गायै नमः। और वो श्री गणेशाय नमः तो जानते ही हो ना। तो नमः के योग में स्वाहा, स्वाहा का अर्थ होता है आहुति। देखो, पहले स्वस्ति, स्वस्ति का अर्थ होता है कल्याण। जब कभी भी आप किसी का कल्याण करना चाहो, जिसका कल्याण करना चाहो, उसमें चतुर्थी लगा देना। प्रजाभ्ये स्वस्ति, दिनेशाय स्वस्ति, सुरेशाय स्वस्ति, मुकेशाय स्वस्ति, सीतायै स्वस्ति, गीतायै स्वस्ति। तो जिसका भी आप कल्याण करना चाहते हो उसमें आपको क्या करना है बोलो? चतुर्थी विभक्ति लगानी है, स्वाहा। स्वाहा का अर्थ होता है देवताओं को जो आहुति दी जाती है वो स्वाहा है, और पितरों को दी जाती है वो स्वधा है। स्वाहा स्वधा। विष्णवे स्वाहा, इंद्राय स्वाहा, गुरवे, गुरु को तो आहुति नहीं दी जाती। जितने भी देवता है उन देवताओं को जब आहुति देते हो आप, स्वाहा तो जो है पंडित जी बोलते ही रहते हैं। तो यहां पर स्वाहा का मतलब है देवताओं को आहुति, देवताओं को आहुति, देवानाम आहुति जो है उसको बोलते हैं स्वाहा। और यहां पर जैसे मैंने कहा पितृभ्य स्वधा, पितृभ्य स्वधा, पितरों को स्वधा, जो पितरों का जो तर्पण होता है वो स्वधा, पितृभ्य स्वधा। चलिए, हाँ, अलम के साथ तृतीया भी होती है, पंचमी भी होती है, ये ध्यान रखो। फिर अलम का अर्थ क्या होता है? अलम का अर्थ होता है पर्याप्त। अलम का अर्थ होता है पर्याप्त।
जैसे मैंने कहा सज्जनः, सज्जनः दुर्जनाय अलम, दुर्जनाय अलम, अर्थात सज्जन जो है वो दुर्जन के लिए अलम है, पर्याप्त है, उसको हरा देगा। मैंने कहा भीमः, भीमः बकाय अलम, भीम जानते ही हो, बक जानते ही हो, बकाय की बक से बकाय बन गई अलम, भीम जो है वो बक से लड़ने का सामर्थ्य पर्याप्त है उसमें। रामः रावणाय अलम, बिल्कुल सहदेव गुर्जर, बिल्कुल। मातृभ्य स्वधा, पितृभ्य स्वधा, बहुत सारे शब्द हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि मुझे समय दिख रहा है इसलिए मैं फटाफट कर रहा हूं। वशट का अर्थ होता है साधुवाद। जैसे इंद्र ने वृष्टि करी, और मैं कहूंगा वृष्टि करने से एक किसान है, उसने कहा इंद्राय वशट, हे इंद्र तुम्हारा साधु हो, ये तो ही वृष्टि अभवत, वृष्टि हो गई है, इसलिए इंद्राय वशट। तो नमः स्वस्ति स्वाहा, धिक और अनु यहां पर नहीं आएगा, धिक और अनु नहीं आएगा, लिखमाराम ध्यान रखो, है ना। चलो आगे चलो, और ये रहा प्रश्न संख्या 9, इसका आंसर आप दीजिएगा। अभी मैं बता चुका हूं, इसका तो ओदनम भुंजानो विषम भुंगते में विष कर्म है, कैसा कर्म है, अनिप्सित कर्म है, बता चुका हूं। ओदनम भुंजानो विषम भुंगते, विष कैसा कर्म है, क्योंकि ईप्सित कर्म का मतलब होता है चाहा गया, चाहा गया, जो इष्टतमम होता है। सेकंड ग्रेड में एक बार पूछा था ईप्सित तमम का मतलब क्या है, तो इष्टतमम जो होता है ना, इष्टतमम वही ईप्सित कर्म होता है, ईप्सित तमम होता है। ईप्सित का मतलब केवल सामान्य छाया, और अकथित का मतलब वो अकथितम, जो 16 कर्म, जो 16 धातुओं वाला है वो अकथित है। आगे चलता हूं, चलिए। प्रश्न संख्या है कि कामात क्रोधो अभिजायते, उदाहरण में सूत्र कौन सा है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। संपत रूपातल, बिल्कुल आपके पास हिंदी व्याकरण माला है, वर्णमाला नहीं है, व्याकरण माला है। चलिए कोई नहीं, आप उसको खूब पढ़ें और मेरा खूब आशीर्वाद। साथियों, कामात क्रोधो अभिजायते, उदाहरण में सूत्र क्या है? कामात क्रोधो अभिजायते, काम से क्रोध की उत्पत्ति होती है। देखो यहां पर भूवा प्रभुव, भित्रार्थाना तो हम कर चुके हैं। ध्रुवम अपाय जो है वो अपादान संज्ञा करने वाला सूत्र है, अपादान संज्ञा विधायक सूत्र है, फटाफट लिख लो। अपादान संज्ञा विधायक सूत्र है ध्रुवम अपाय अपादान। ये जो है भय अर्थ वाली और रक्षा अर्थ वाली धातुओं के साथ आता है, भित्रार्थानाम रक्षा अर्थ वाली धातुओं के साथ। जनी क्रतु प्रकृति और भूव प्रभव, ये दोनों ही उत्पन्न होने के अर्थ में आते हैं। लेकिन आपसे मैंने कहा कि ये ध्यान रखना, लिख लेना, हिमालयात गंगा प्रभवती, हिमालय से गंगा जो है प्रभवती, हिमालय से गंगा उत्पन्न होती है। या फिर इसका ऐसे आता है कई बार परीक्षा में, हिमवतः गंगा प्रभवती, हिमवतः हिमालयात एक ही बात है। तो हिमवतः गंगा प्रभवती ये भूवा प्रभवा का उदाहरण है। और ये वाला कामात क्रोधो अभिजायते, ये जनी क्रतु प्रकृति का उदाहरण है। जनी क्रतु प्रकृति, जन अर्थात जन्म लेने की जो प्रकृति है, जो प्रथम जायमान का जो हेतु है, आप सब लोग जनी क्रतु प्रकृति कर रहे हैं, ये बड़ा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप सभी लोगों को साधुवाद, आप इस प्रकार से तैयारी करें, मैं खूब पढ़ाऊंगा आपको, पक्का है। क्योंकि देखिए शिष्य जब आगे बढ़ता है तो गुरु को सर्वाधिक खुशी होती है। साथियों, इसमें जनी क्रतु प्रकृति में एक तो कामात अर्थात काम से क्रोधो अभिजायते, काम से क्रोध अभिजायते उत्पन्न होता है, कामात क्रोधो अभिजायते। भगवत गीता का कथन है, द्वितीय अध्याय का श्लोक है, कामात क्रोधो अभिजायते, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात भवति विभ्रम, स्मृति नाश, और स्मृति नाशात सर्वम प्रणश्यति, स्मृति का नाश हो गया तो सब कुछ। हाँ, जन धातु का कर्ता उसकी जो प्रकृति है उसमें पंचमी आती है, बिल्कुल ठीक बात है। फिर इसमें एक उदाहरण और होता है, ब्रह्मणः, ब्रह्मणः ब्रह्मा से प्रजा प्रजायन्ते, इसका भी ये एक उदाहरण और लिख लो, आपसे पूछ ले, कामात क्रोधो अभिजायते जनी क्रतु, ब्रह्मणः प्रजा प्रजायन्ते, ब्रह्म से प्रजा उत्पन्न होती है, ये भी जनी क्रतु प्रकृति का उदाहरण है। आगे चलता हूं, समय अब अपने पास केवल और केवल 10 मिनट का बचा है। साथियों, मैं थोड़ा सा फटाफट ले लेता हूं। अकथित कारक में जो है कही गई दुह आदि धातुएं कितनी है? सीधा सीधा प्रश्न है। मैं आपसे कल मिलूंगा, उससे पहले आपको ये धातुएं याद करना है। दुह याच है, पच है, दंड है, फिर रुद है, फिर ची है, फिर प्रची है, प्रची है, प्र कर लेना इसको, प्रची है, ची प्रची, फिर ब्रू है, फिर शास है, फिर जी है, फिर मत है, फिर मुश है, फिर नी है, फिर हरी है, फिर कृष है, और फिर वह है। ये 16 धातुएं जो है संस्कृत में द्विकर्मक धातुएं हैं, और इसी को हम अकथित कहते हैं।
अकथित का मतलब ये 16 धातुएं जो है वो अकथित है। क्यों है अकथित, कल मैं इसी पर बात करने वाला हूं, आप ध्यान रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है, कल की कक्षा बहुत महत्वपूर्ण होगी। 16 धातुएं, आगे चलता हूं। दुहकार दुहाना होता है, याच का मतलब मांगना, पच पकाना, दंड दंड देना, रुद्र रोकना, ची चुनना, प्रच पूछना, ब्रू ब्रू कहना, शास शासन करना, जी जीतना, मत मथना, मुश सुराना, नी ले जाना, हरिहरण करना, कृष खींचना, और वह का अर्थ भी ले जाना होता है। आप ये देख लेना, फिर आगे हम इसको याद करके आइएगा इन 16 धातुओं को। देखिए आपके मन में भाव यदि इस प्रकार के होंगे कि मैं और गुरु और शिष्य जो है परस्पर सम्मुख है, तभी इस शिक्षा का कोई मतलब है। आनंद तभी आता है। मैं जानता हूं, हम जानते हैं कि 300 200 300 लोग 400 लोग इस कक्षा में केवल लाइव होते हैं, और क्योंकि मुझे नहीं पता आप किस प्रकार की संस्कृत पढ़ना चाहते हैं और बच्चे किस प्रकार की संस्कृत पढ़ना चाहते हैं, लेकिन मैं मेरा काम करता हूं। आप जितने भी यहां पर जुड़े हुए हैं, यदि श्रद्धावान हैं तो ये 16 धातुएं याद करके आइएगा। कल हम इसके बारे में बात करेंगे, कुछ और नवीन कारक की कल लास्ट कक्षा लेने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 12, येनांग विकारः सूत्र से विभक्ति कौन सी होगी? अंग विकार में कौन सी विभक्ति होती है? तो बोलो कौन सी होती है, बताइए सभी लोग। पंकाद पंक जायते, बिल्कुल पंकाद, हाँ पंकाद पंक जायते। इस प्रश्न का आप लोग उत्तर दीजिएगा, फटाफट दीजिएगा। पंकात पंक जायते, फटाफट उत्तर दीजिएगा। चलिए साथियों, ये नांग विकार तृतीय विभक्ति का उदाहरण है। देखो कुछ शब्द लिख लो, अक्षणा काणः, अक्षणा काणः, या फिर नेत्रेण काणः, नेत्रेण काणः, अक्षणा या नेत्रेण। इसी प्रकार यहां पर अक्षिभ्याम, अक्षिभ्याम अंध, आंखों से अंधा है। ये नांग विकार का मतलब है जिस अंग में विकार होता है उस विकृत अंग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। जिस विकृत अंग, जो विकृत अंग है उसमें तृतीया होगी। इसी प्रकार मैंने कहा पृष्ठेन कुब्जः, पीठ से जो है वो कुब्ज है। हस्तेन कुणय, हाथ से टूटा है। हस्तेन कुणय, ये सारे के सारे येनांग विकार के उदाहरण है। पदभ्याम असक्तः, पैरों से जो है वो असक्त है। पदभ्याम असक्तः, पदभ्याम असक्तः। बहुत सारे शब्द और हो सकते हैं। शीर्षा खलवाट, हमेशा पूछा जाता है। शीर्षा, शीर्षा खलवाट, शीर्षा खलवाट, ये सारे के सारे जो है वो येनांग विकारे का उदाहरण है। आपको ऐसे ध्यान रखना है। चलिए साथियों आगे चलता हूं। प्रश्न संख्या, ये फटाफट लेना होगा हमें। रुच्यर्थक धातु, रुच्यर्थानाम प्रियमाणा एक सूत्र है। रुचि अर्थ वाली जितनी भी धातुएं हैं, रोचते जो है, हरये भक्तिम रोचते, हरि को भक्ति अच्छी लगती है। बालकाय मोदकम रोचते, बालक को मोदक अच्छा लगता है। बालिका यही पठनम रोचते, बालिका को पढ़ना अच्छा लगता है। हाँ, पादेन खंजा, ये सारा का सारा हो जाएगा। तो रुचि अर्थ वाली जितनी भी धातुएं होगी उसमें संप्रदान कारक होता है। बिल्कुल आप सब लोग उत्तर सही दे रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। आगे चलता हूं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ये रहा आपका 14 नंबर, और सूत्र का येनांग विकार सूत्र का उदाहरण नहीं है तो पादेन खंजे है, शीर्षा खलवाट है, नेत्रेण काण, ये तीनों तो है। ये वाला नहीं है, पुत्रेण सहा आगतः पिता। यहां पर एक सूत्र है, ये पुत्रेण सहा आगते जो पिता है उसमें सूत्र आता है सहयुक्ते अप्रधाने। सह साकम सार्धम लिख लो। एक तो सह, एक साकम, एक सार्धम और एक समम। सह साकम सार्धम समम, ये चार अव्यय जहां भी दिख जाए और उसमें हिंदी अनुवाद करो और जिस कर्ता के साथ के साथ दिख जाए, वो के साथ वाला जो कर्ता होता है वो अप्रधान कर्ता होता है। और सहयुक्त अप्रधान कहता है कि अप्रधान कर्ता जो होता है उसमें तृतीया विभक्ति होती है, क्योंकि प्रधान कर्ता जो है, प्रधान कर्ता में तो सदैव कौन सी विभक्ति होगी? प्रथमा विभक्ति ही होगी। ये ध्यान रखना। ये प्रश्न पूछने वाला प्रश्न है। किसी गलती पर मुस्कुरा के पुनर्म देते हैं वो हमें और भी अच्छा, कोई नहीं, हाँ बिल्कुल ऐसा होता है। चलिए तो साथियों बहुत अच्छा शब्द यूज किया है आपने, पुनर्बलन, बहुत अच्छी बात है। चलिए तो साथियों ये हो गया। आगे चलता हूं, और ये रहा आपका प्रश्न संख्या 15। कर्मवाची के कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? कर्मवाची के कर्ता में फटाफट बताइएगा। हाँ, कर्मवाची में बिल्कुल देखिए, गलती करोगे तभी सीखोगे। इस सृष्टि पे कोई ऐसा नहीं है संपत जो गलती नहीं करता।
इस धरती पे है ही नहीं। और यदि कोई कह रहा है कि मैं गलती नहीं करता हूं तो उसको कुछ समय के लिए हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए। इस सृष्टि में कोई ऐसा है ही नहीं जो गलती नहीं करे। अरे भाई, मनुष्य तो गलतियों का भंडार है, पुंज है। कौन सा मनुष्य है जो इस सृष्टि पे गलती नहीं करता? कोई नहीं। लेकिन चलिए हम यही बात करते हैं, कर्मवाची कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? कौन सी विभक्ति होती है बताइएगा? तृतीया। तृतीया, हेलो सर, बिल्कुल। सुखराम क्या नाम था? बिल्कुल साथियों, यही होती है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ, तृतीया विभक्ति होगी। चलिए, कर्मवाची के कर्ता में तृतीया विभक्ति होगी। कर्मवाच्य का जो कर्म है उसमें प्रथमा विभक्ति होगी। और कर्मवाच्य में कर्मवाच्य की जो क्रिया है, कर्मवाच्य की जो क्रिया है वह किसके अनुसार प्रयुक्त होती है? तो कर्म के अनुसार प्रयुक्त होती है। यह आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलता हूं। और यह रहा आपका प्रश्न संख्या 16, कर्मणा यम विप्रेति। यह रीट में पूछा गया है। कर्मणा यम विप्रेति। अब इसके आगे डॉट डॉट है। रिक्त स्थानम पूरयतु। रिक्त स्थान की पूर्ति करो। रिक्त स्थानम पूरयतु, फटाफट कीजिएगा। रिक्त स्थानम पूरयतु। कर्मणा यम विप्रेति, यहां पर क्या आएगा? संप्रदानम, अपादानम, करणम, अधिकरणम। तो सभी लोग जानते हैं, बिल्कुल ए सबका उत्तर आ रहा है। जब आप कठिन प्रश्नों के उत्तर देते हो तो ये तो बहुत सरल था। संप्रदानम, कर्मणा यम अभिप्रेति स संप्रदानम। कर्ता अपने कर्म के द्वारा जिसको संतुष्ट करता है, जिसको लक्ष्य बनाता है, जिसको अभिप्रेत करता है, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। चलिए, उपान वध्यांग वस्य कौन सी होती है? देखिए, एक तो उप है, उप उपसर्ग है, एक अनु उपसर्ग है, एक अधि उपसर्ग है, एक आंग उपसर्ग है, और इसके साथ में वस धातु आ जाए। चलो मैं एक उदाहरण देता हूं आपको, सुन लो। आप ये शब्द रट लो। एक तो उपवसति कहीं भी देखो, एक अनुवसति कहीं भी देखो, अनुवसति कहीं भी देखो, एक आप अधिवसति कहीं भी देखो, अधिवसति, और एक आप आवसति कहीं भी देखो। इससे पहले इधर हमेशा ही कर्म होगा, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। और ये उपान वध्यांग वस क्या करता है? ये अधिकरण जो है, अधिकरण की कर्म संज्ञा करता है। अधिकरण की कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र है। तो ये कर्म संज्ञा ये रही। उपान वध्यांग वस से क्या होती है? कर्म संज्ञा। क्योंकि अधिकरण संज्ञा करने वाला सूत्र तो आधारो अधिकरणम था, हमने पढ़ लिया है, आधारो अधिकरणम। तो साथियों, ये जो है कर्म संज्ञा करता है। आगे चलता हूं, ये रहा, देखिए। और ये जो है, हमें यहां पर अब कक्षा को जल्दी रोकना पड़ेगा। निम्नलिखित में से किसके योग में द्वितीया नहीं होती है? किसके योग में नहीं होती है? तो नमः के योग में नहीं होती है। नमः के योग में लिखमाराम सारण एक बालक यहां पर लिख रहा था धिक और सर्वतः, वहां पर धिक चतुर्थी में नहीं आएगा बेटा। अभिता, परिता, समिया, निक्सा, हा प्रतियोग, और धिक ऊपरी ऊपरी, अधोअधि और अध्योअधि, इन शब्दों में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। नमः के योग में द्वितीय नहीं होती है, चतुर्थी होती है। नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, वसट, योजात। कृत संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? कल बता चुका हूं, स्वतंत्र कर्ता। इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं। आगे चलता हूं, और यह रहा प्रश्न संख्या 19, 20। क्रिया की सिद्धि में प्रकृष्ट उपकारक, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। क्रिया की सिद्धि में, क्रिया जब संपन्न होती है उसकी सिद्धि में प्रकृष्ट उपकारक जो है उसको क्या बोलते हैं? करण। क्योंकि हमने कल पढ़ा था साधक तमम करणम। क्रिया की सिद्धि में जो सबसे उपकारक होता है, सबसे सहायक जो होता है, उसमें करण संज्ञा होती है। साथियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई भी प्रश्न है, 2 मिनट का समय हमारे पास है। कोई भी प्रश्न है तो आप प्रश्न कीजिएगा। बिल्कुल नारायण देवासी, आनंद मुझे भी आता है, और मैं इतना बड़ा नहीं हूं आशीर्वाद दे सकूं। हाँ, शब्दों के माध्यम से मां सरस्वती की कृपा से जो कुछ भी मैंने पढ़ा है वो आप लोगों के साथ बिल्कुल ईमानदारी से बांटता हूं। आप लोग सफल हो जाएं, ये इस जीवन का बहुत 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 बड़ा लक्ष्य है साथियों। तो चलिए, आज जो है साथियों 20 नंबर समझ में नहीं आया सर, क्यों नहीं आया? क्रिया की सिद्धि में प्रकृष्ट उपकारक जो है वो करण होता है। क्रिया की सिद्धि क्या है? जैसे लिखति क्रिया है, और लिखति की सिद्धि किससे होती है? कलमेन लिखति। ये कलम नहीं होता तो लेखन क्रिया संभव नहीं होती। जैसे मैंने कहा खादति, तो किससे खाता है? कि मुखेन खादति। ये कलमेन मुखेन, ये क्या है? करण ही तो है बेटा। तो क्रिया की सिद्धि में, हाँ, नवल कुमार संस्कृत की बुक कब तक उपलब्ध हो जाएगी मैं इसी चैनल पर आपको बता दूंगा। और साथियों, आप लोग जो है वो टेलीग्राम ग्रुप जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं कर रखा है वो ज्वाइन कर लें। आदि इत्यादि में अब आगे की बात करेंगे, हिंदी वाली कक्षा में बात करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्ते।